光开始燃烧，广阔的天空挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑，就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部还有骄傲，我都忍受，我要自己去找。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。टीम लीडर, टीम लीडर। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। देखो, अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है क्योंकि कल के कंपटीशन में दोनों टीम्स जीती थी और बहुत अच्छा खेली थी, इसलिए स्कूल की तरफ से मैं तुम लोगों के लिए एक सोल्यूशन लाया हूं। तुम दोनों की टीमें आज से एक टीम की तरह खेलने वाली हैं और इसी के साथ साथ तुम अपनी टीम के मेंबर्स खुद चुनने वाले हो। इस बारे में क्या कहना? नो वे। मुझे लगता है आपको फिर से सोचना चाहिए। आखिर वुल्फ और डॉग्स एक दूसरे से अलग होते हैं। वुल्फ? एक्सक्यूज मी, लेकिन हम इंसान हैं, हमें जानवरों को बचाना चाहिए। डॉग्स हमारे दोस्त है, भले वो कभी कभी काटते हैं, इसी को तो इंसानियत कहते हैं। मैंने सुना कल एक बेकार सी टीम हारते हारते बस तुक्के से जीत गई। फिर से अगर ऐसी अफवाह फैलाई तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। डिबेट कंपटीशन में कोई हारते हारते जीते या फिर ज्यादा मार्जिन से जीते, देखो जीत तो जीत होती है ना। सर, हमारी टीम को ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती, लेकिन इनका पता नहीं। मुझे लगता है कि दूसरी टीम इसका मतलब अच्छे से नहीं जानती। मैंने सुना है कि इस बार बेस्ट डिबेट का खिताब किसी और को मिल गया है। मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं अभी आता हूं, तुम लोग डिस्कस करो। क्या तुम यान्से की गर्लफ्रेंड हो? तुम पागल हो क्या? लेकिन तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? कौन झगड़ा कर रहा है? जिसने अभी ये सवाल पूछा। माय फेलो डिबेटर, क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगी? क्या तुम यान्से की गर्लफ्रेंड हो या नहीं? मैंने कहा ना, नहीं हूँ। हम तुम्हारा यकीन कैसे करें? जबान संभाल के। तुम अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। ये नैन, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? सही कहा, कोई नहीं, सिर्फ हवा है। वो हवा जिससे तुम्हारा स्कूल खरीद लिया। क्या कहा तुमने? भाई, इसकी बातों में मत आना। क्यों ना मैं सबके लिए चाय बना दूं ताकि सब शांत हो जाए। मैं पहले से ही शांत हूँ। शायद कोई और इरिटेटेड है। तुम हर जगह क्यों आ जाती हो? लूजर। क्या कहा तुमने? तुम्हारी बात कर रही हूँ। शांत शांत हो जाओ। तो फिर क्या बात है जो तुम यान्से के साथ एक ही होटल में दिखाई देती?
क्योंकि हमारे पास और कोई जगह थी ही नहीं। हम प्रैक्टिस करने गए थे। कीप साइलेंस। बचकानी हरकत बंद करो। ऐसे बेकार इंसान पर टाइम वेस्ट मत करो। बेकार किसे कहा तुमने? तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, समझ गए? ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने मुंह से कहा और कैसे कहा मैं? डिस्कशन कैसा रहा बताओ, क्या डिसाइड हुआ? हमें से कोई भी इस मर्जर से खुश नहीं है। हमारी टीम भी सहमत नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे अभी एक न्यूज मिली है। अगले हफ्ते दोनों टीम्स के बीच एक एग्जीबिशन मैच होगा। जो वो जीतेगा वो फाइनल टीम डिसाइड करेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या सुना? कंपटीशन के बाद हमारी टीम चुनी जाएगी। हम अग्री करते हैं। हम भी इससे अग्री करते हैं। चलो अच्छा है, मैं इस कंपटीशन के लिए एक्साइटेड हूँ। बहुत जल्द विनर डिसाइड हो जाएगा। शावी और ईनान, इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है क्या? वैसे क्या तुमने वो कहानी सुनी है, किसी और का बच्चा? हाँ सुनिए, बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है। मैं भी किसी और का बच्चा हूँ ना। हे, तो कहानी क्या है, मुझे डिटेल में बताओ। ये दोनों पड़ोसी थे। शायू की मॉम उसे ये नान से कंपेयर करती थी। अच्छा, उन दोनों को एक क्लास में भी डाला था। टीचर, मैंने ड्राइंग कंप्लीट कर दी। कितनी सुंदर है ना? वाह, कितनी सुंदर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह, बहुत अच्छा बजाती हो तुम। तुम्हें कितने सारे गिफ्ट्स मिले। मैं तो पकड़ भी नहीं पा रही। उससे शायू फाइनल एग्जाम्स में फर्स्ट आई थी। उसे लगा उसने ये नान को हरा दिया, लेकिन पता चला कि ये नान ने तो वो ईयर स्किप ही कर दिया था और उसका एडमिशन भी हो गया था एडवांस में। मुझे शावियों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ भी नहीं। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। दुनिया ऐसी ही चलती है। उसकी दुश्मनी के बिना मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। शावी सुनो, तुम ही जीतोगी। सही कहा। चलो जल्दी खाओ, प्रैक्टिस करनी है। हमें प्रिपरेशन करना है। क्लास में वापस आओ। अपोजिंग डिबेटर ने हमें ये मौका दोस्तों, दिया है कि हम जितना एवेंजर्स को थैनोस से डर लगता था, उतने ही डरावने हमारे ओपोनेंट्स हैं। कौन से की पॉइंट सामने आएंगे? शोलिंगयान अपने स्कूल डेज में 3 साल तक डिस्ट्रिक्ट की बेस्ट डिबेटर रह चुकी है। इसकी एक्सपर्टीज लॉजिक अटैक्स को यूज करने की है। ये लड़का है डिंगली, 4th डिबेटर, की पॉइंट्स को पकड़ लेता है। मैंने सुना है इसका डिबेटिंग स्टाइल सबसे अलग है। अब देखो शायू नैनबे, ये तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। प्लीज इन्हें इंट्रोड्यूस करो। बचपन में इसे सब ये नान द ग्रेट डेविल कहते थे। और इसकी रैंकिंग क्या है? 10th स्टैंडर्ड में ये चैंपियनशिप जीत गई थी। शायू सेकंड आई थी। 11th में इसका लक अच्छा था। तब भी ये सेकंड आई थी। और लियू यानजी कैसा है? लियो यानसे को इनविजिबल ईस्ट ऑफ डोंगजू कहते थे। मुझे लगता है कि इसे भी गलत टाइटल मिला है। इसका मतलब ये दोनों कभी नहीं हारे हैं। अब हारेंगे। लियू यानसे कितना हैंडसम है ना। मेरी चॉइस कितनी अच्छी है। अब वो हमारा दुश्मन बन गया तो उसके सपने देखना बंद करो। मैंने डायरेक्टली से उनके पिछले साल के रिकॉर्ड्स भी मंगवा लिए हैं। 25 विन्स, 0 लॉस और 9 विड्रॉल्स। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग? कमजोर को डराते हैं और बलवान से डरते हैं। अगर वो जीत नहीं सकते तो गेम से भाग जाते हैं। वो 9 विड्रॉल्स उनके ओपोनेंट्स ने किए थे क्योंकि उन्हें लगा वो बहुत स्ट्रांग है। हमें डरने की जरूरत नहीं। एक अंधी बिल्ली भी मरे हुए चूहे को मार सकती है। मरे हुए चूहे तो नहीं है ना? ये क्या बकवास कर रहे हो? फिजूल की बातें करना बंद करो। बहुत काम है और टाइम कम है।
प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए हमें। वाह, बिल्कुल सही कहा। तुम्हें कंपटीशन की इतनी परवाह कब से होने लगी? जिस लड़के को मैं पसंद करती हूँ उसके सामने मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। मैं उसे हरा दूंगी और अपनी स्ट्रेंथ से उसे जीत लूंगी। बस मुझे भी एक कंपटीशन चाहिए लियो यांसे को दिखाने के लिए कि उसका बाप कौन है। और मैं ये नान को बताऊंगी कि उसकी माँ कौन है। यस, अब तो मैं भी चार्ज हो गया हूँ। दोस्तों, हमारी डिबेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं। यस, कम ऑन। हमारा गोल अकम्प्लिश्ड। सुबह के 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक बिना खाए पिए सोए हम 12 घंटे तक प्रैक्टिस करेंगे और टॉपिक होंगे लॉजिकल इनर्टिया, क्लासिक डिबेट और उसकी ऑब्जर्वेशन, कंपटीशन का रिव्यू और बहुत कुछ। क्या कहते हो? बहुत अच्छा है ना? अरे बताओ, पसंद आया कि नहीं? अगर सब हो पाए तो बहुत अच्छा है। हमें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, हम इतनी हैवी ट्रेनिंग आसानी से कर लेंगे, है ना ताऊ? मुझे तुम सब पे भरोसा है, लेकिन जितनी मेहनत तुमने पिछली बार की थी उसके मुकाबले ये ट्रेनिंग डिफिकल्ट है। मुझे भी 6 बजे उठना है, अलार्म लगा देता हूँ। हाँ ठीक है, हमें वैसे भी तुम्हारा रूटीन अच्छे से पता है। मेरा रूटीन 6 बजे का अलार्म लगाया जाता है, लेकिन उस समय सिर्फ इनकी आंखें खुलती है और शरीर का कोई भी अंग नहीं हिलता, अंगूठा तक नहीं। 10 बजे तक इनकी यही हालत रहती है, क्योंकि ये पूरी रात टिकटॉक देखते रहते हैं जब तक नींद ना आ जाए। अगले दिन फिर से वहीं से शुरुआत। देखा सबने, यही है इसका रूटीन। तुम्हारे रूटीन के बारे में तो मेरा मुंह भी मत खुलवाना। क्या प्रॉब्लम है? तो सुबह उठकर ये डिसाइड करती है कि इसे जागना है या नहीं, और दोपहर में इसे इतनी भूख लगती है और नींद भी आती है। सूरज की किरणों की वजह से ये टीवी भी नहीं देख पाती और बैठे बैठे स्नैक्स खाती है, पर्दे लगाकर वीडियो गेम्स खेलती है, फिर सो जाती है, फिर उठ जाती है, सो जाती है, उठ जाती है और सोने का इंतजार करके सो जाती है। ये था इनका रूटीन। वैसे इन दोनों को देखकर ऐसे नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को 30 साल से जानते हैं। तुम्हारा रूटीन मुझसे बेहतर नहीं है। शॉपिंग के अलावा तुम्हारे रूटीन में होता क्या है? तुम क्या कर रही हो? ऑनलाइन शॉपिंग। अब क्या खरीदना है? तुम्हें लिपस्टिक अच्छी लगी? मुझे भी ये खरीदनी है। तुम्हें खरीदनी है? लेकिन पता नहीं ये शर्ट मुझ पे अच्छा लगेगा या नहीं। अगर पसंद है तो खरीद लो, तुम इतना क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? तुम्हें पसंद है तो तुम खरीद लो। मुझे ये नान को हराना है। तुम बहुत सोचती हो, अगर पसंद है तो खरीद लो, तुम हराओगी कैसे? देखो तुम थोड़ी शांत हो जाओ। देखो तुम मुझे शांत मत करो, खरीद लो, खुद पे भरोसा करो, तुम खरीद लो, खुद को इनाम दो, तुम खरीद लो। पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं हम दोनों के लिए खरीद लूंगी। हाउ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी को हराने के लिए और हमारे सुंदर घर को बचाने के लिए मैं टीवी देखना बंद कर दूंगी, टिकटॉक छोड़ दूंगा, शॉपिंग छोड़ दूंगी। ठीक है, 5 मिनट के ब्रेक के बाद ट्रेनिंग शुरू करते हैं। क्या? हाउ इतनी प्लानिंग करके तो मेरा सर दर्द कर रहा है यार, थोड़ा रेस्ट कर ले क्या? हाउ क्यों ना हम कल प्रैक्टिस शुरू करें? आज का दिन यही खत्म करते हैं ना हम। ठीक है, आज जाकर टाइम पर सो जाओ, कल सुबह 7 बजे ट्रेनिंग शुरू करते हैं। यस मैडम। कुछ हुआ है क्या? कंपटीशन के सारे ऑडिटोरियम रेंट आउट हो गए हैं, सारे बड़े क्लासरूम्स भी अब अवेलेबल नहीं हैं। अगर लोकेशन छोटी हुई तो बदनामी हो जाएगी। कोई बात नहीं, मैं मिस्टर ली से फिर से बात करूंगी। मैंने सुना है नॉर्थ गेट पर एक खाली ऑडिटोरियम है। नॉर्थ गेट वाला ऑडिटोरियम? लोग कहते हैं वहाँ भूत है। इतना बुरा भी नहीं है, मैं पहले वहां जा चुका हूँ। वो तो बस थोड़ा पुराना है, सर्दी में हवा और गर्मी में बारिश की आवाज आती है, डरने की बात नहीं है। हेलो, डिलीवरी है। हाय, थैंक यू। जोआंजी, अब तुमने क्या खरीदा? कुछ अमेजिंग चीजें।
रक्षासा, ओह, मेरे लिए भी। अब से कोई भी ट्रेनिंग पर लेट आने का बहाना नहीं कर सकता है और कोई नहीं कहेगा कि मेरी वॉच टूट गई है। हम सबको इस वॉच के टाइम को कॉमन स्टैंडर्ड मानना है। हाँ, अभी से शुरू करते हैं। इस तरह हम हर घंटे बस कंपटीशन के बारे में ही सोचेंगे। हर मिनट यही सोचेंगे। नहीं, हर सेकंड। यस। गुड लक। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम रात भर सोई ही नहीं। शायद तुम भी। वैसे भी तुम पूरी रात बैठकर प्रैक्टिस कर रही थी ना। मैं भी करूंगा, बहुत अच्छे। मैं भी यही कहूंगी। तुम दोनों के लिए बड़ा सा थम्स अप। अब वक्त है कि हम ट्रेनिंग शुरू करें। तो पहले कौन शुरू करेगा? नंदे? देखो तो, कैसे वो लेफ्ट में गया और गिर गया। सच में? देखो फिर से आया। देखो देखो फिर क्या? शोर क्यों मचा रहे हो? ब्रो, डॉग ने नई वीडियो डाली है। देखो, साइबेरियन हस्की का पिलो बनाकर पूरे डॉम में घूम रहा है। देखो कितना फनी है। ग्रेट। तुम्हारे पास भी तो है। वैसे तुम दोनों में से कोई भी शुरू कर सकता है। मैं ज्वाइन करता हूँ ना। वैसे शाओयू, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे और बेहतरीन आइडियाज होंगे। ग्रेट, तो चलो शुरू करते हैं। शाओयू, यहाँ आकर देखो। अगले हफ्ते के कंपटीशन के लिए मैंने सारे शोज ना देखने का फैसला किया है। ओह, तो ये तुम्हारे और वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के बीच होने वाला डिबेट कंपटीशन है ना, जिसे चाइना का बेस्ट डिबेट कंपटीशन कहा जा रहा है। तुम्हें कैसे पता? पूरे स्कूल को पता है शाओयू। तुम हमारे कॉलेज की सबसे होनहार स्टूडेंट बन चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। तुम कंपटीशन की प्रिपरेशन करो, ठीक है? ऐसे कैसे हो सकता है? चिंची सिर्फ मेरी है। ये सिर्फ मेरी है। प्लीज लड़ना बंद करो, प्लीज लड़ना बंद करो। चौंसी, तुम पहले क्यों नहीं बोलती? मैं बस अपने नोट सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, फिर मैं तुम दोनों को बता दूंगी। हम कब से इतना प्यार से बात करने लगे? नन भाई। हाँ। तुम तो बहुत ही बड़बड़ करते हो, तो तुम शुरू करो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग शुरू कीजिए ना। अरे नहीं, पहले तुम शुरू करो। आप शुरू कीजिए ना। नहीं, पहले आप। नहीं 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 नहीं।
देखो, अगर आपने अभी शुरुआत नहीं की तो मुझे ऐसा लगेगा कि रात भर आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की है। ऐसे तो मुझे भी लगता है कि तुमने कल रात से कोई प्रिपरेशन की ही नहीं। देखो तो जरा, ऐसा लगता है कि हम तीनों ने कल रात प्रिपरेशन की नहीं है, इसीलिए कोई शुरू ही नहीं करना चाहता। नान, तुमने रात भर टिकटॉक देखा ना? तुम भी तो वीडियो गेम खेल रही थी। मैंने भी तो अपने घर की शॉपिंग की है, लेकिन मैं तुम दोनों जैसे कोई बहाने नहीं कर रही हूँ। अरे हम सबको तो प्रैक्टिस करना थी ना। तुम वीडियो गेम खेलती रहती है। हाँ बेटा, कंपटीशन की तैयारी कैसी है? सब बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और कंपटीशन के लिए एक्साइटेड हैं। अरे तुम ऐसा कैसे? अच्छा, कुछ और काम था क्या? मिस्टर ली, बात ऐसी है कि इस वक्त स्कूल के सारे ऑडिटोरियम्स बुक्ड हैं, तो मुझे ये जानना था कि नॉर्थ गेट पर जो खाली ऑडिटोरियम है उसे कौन संभाल रहा है सर? नॉर्थ गेट वाला खाली ऑडिटोरियम? हाँ हाँ, एक मिनट रुको। हाँ, ये रहा। इसके मुताबिक सनसेट क्लब इसे यूज कर रहा है। आपने कहा सनसेट क्लब? हाँ, सही सुना। ये देखो, टीचर के सिग्नेचर भी हैं। मिस्टर ली, पूछना था कि उस क्लब की सिचुएशन अभी क्या है? अगर मैं उनसे बात कर सकती तो शायद वो स्पेस उनसे ले सकती हूँ क्या? मतलब तुम क्लब के लीडर से मिलना चाहती हो? देखो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अगर इसकी मदद चाहिए तो तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना होगा, ताओ हाओ। एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम मानान है? हाँ है तो, और तुम्हारा क्या नाम? ओह हाय मानान, मैं टाओ हाउस स्टूडेंट यूनियन से। हम दोनों ही स्टूडेंट यूनियन में हैं, लेकिन मैंने तुम्हें मीटिंग्स में कभी नहीं देखा। क्योंकि मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है। मानान, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी डिबेट टीम को एक ऑडिटोरियम हमारे अगले कंपटीशन के लिए चाहिए। डायरेक्टर ने कहा कि इस वक्त ऑडिटोरियम सनसेट क्लब यूज कर रहा है। हाँ, सही कहा। तो क्या हम तुमसे ये स्पेस बोरो कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। सनसेट क्लब की काफी एक्टिविटीज यहाँ होती हैं। मानान, ये कंपटीशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कोई तरीका नहीं है? बहुत पहले की बात है। अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग ऑफ मैसेडोनिया फिलोसोफर डायोजीन्स को मिलने आए थे। जब वो कोरिंथ को क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने डायोजीन्स से कुछ पूछा और कहा, मिस्टर डायोजीन्स, आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ मैं आपको दूंगा। तुम्हें पता है फिर डायोजीन्स ने क्या कहा? मेरे सामने से हट जाओ, सनलाइट मुझ तक नहीं आ रही। तो तुम जानती हो? हाँ। मुझे लगा अगर तुम नहीं जानती होगी तो अच्छा होगा अगर मैं तुम्हें बता दूं। सनलाइट मुझ तक नहीं आ रही है। हाँ, मैं समझ गई। मैं डायोजीन्स हूँ और तुम अलेक्जेंडर हो। मैं सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, समझ रही हो ना? तो क्यों ना मानन, क्यों ना तुम मुझे सनसेट क्लब का नंबर दे दो, मैं उन्हें खुद कांटेक्ट कर लूंगी, ठीक है ना? ओह, वैसे सनसेट क्लब का कांटेक्ट तो यूनियन की रिकॉर्ड बुक में भी होगा ही। वो लोग वैसे भी हमेशा बिजी ही रहते हैं। तो तुम्हें एक दिन के लिए ऑडिटोरियम की जरूरत है ना? तो मुझे एक रिटन एप्लीकेशन दे दो और मैं आगे हमारे सीनियर्स को वो पहुंचा दूंगा। अगर वो मान गए तो मैं तुम्हें वहाँ की चाबी ला कर दे दूंगा। ओह ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओह, मैं आपकी सनसेट टाइम को और डिले नहीं करूंगी मिस्टर डायनेस। लग रहा है कि बहुत बुरे मूड में है सब। एक काम करते, ब्रेन बॉक्स का आर्टिकल रिसाइट करते। बस भी करो। तो ये पैराग्राफ बोलते हैं। और जब तुम्हें ये लगे कि पूरी दुनिया एक परफेक्ट जॉब कर रही है, तब तुम्हें खुद को इम्प्रोवाइज करना चाहिए। और इस तरह से तुम अपने शब्दों और सेंटेंस को वेपन की तरह यूज कर सकते हो।
ताकि तुम हकलाओ नहीं। जब पूरी दुनिया इम्प्रोवाइज कर रही हो तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि तब तुम्हारे सारे शब्द एक अच्छे फ्लो में बहेंगे और राइम करने के लिए भी बहुत मजा आएगा। पूरी दुनिया से अब हम लड़के दिखाएंगे। ये पैराग्राफ पसंद आया। मैं भी इसे पसंद हूँ। कन्वेंशन, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, कंपटीशन तक किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट नहीं। हम एक दूसरे को मॉनिटर करेंगे और पनिशमेंट देंगे। मंजूर है। माना, मैंने सारे डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए हैं। अब तुम मुझे सनसेट के प्रेसिडेंट की इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उन्हें खुद कांटेक्ट कर लूंगी। मैं उन्हें पहले ही कांटेक्ट कर चुका हूँ। उन्होंने ऑडिटोरियम यूज करने की परमिशन दे दी है। सच में? मैं अभी जाकर देखती हूँ। लेकिन तुम अभी अंदर नहीं जा सकती हो। भला क्यों? क्योंकि सनसेट क्लब ने वहाँ की चाबी गुमा दी है और जैसे ही उन्हें वो मिल जाएगी तो वो हमें इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन वो कब तक मिलेगी? 1 दिन भी लग सकता है, नहीं तो 10 दिन या 1 महीना भी। तो एक रैशनल इंसान आज की सोसाइटी में नहीं रह सकता। कितना टाइम लगा? 3 मिनट 26 सेकंड। अच्छा है। कितने आर्गुमेंट्स दिए मैंने? 3 बड़े आर्गुमेंट्स, 5 छोटे, और 2 आर्गुमेंट्स में एविडेंस मिसिंग था। बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे फोन देखने की इच्छा मर चुकी है। और शांति से प्रिपरेशन करे तो वो भी एक शो की तरह ही होता है। बिल्कुल सही कहा। हमने इस मुश्किल को बहुत आसानी से पार कर लिया। थैंक यू नंदे। थैंक यू। मुझे प्यास लगी है, तुम्हें कुछ चाहिए? लेमन टी। हाँ। चिंसाई, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। चिंसाई, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सुनो चिंसाई, सुनो, प्लीज मत जाओ। चिंसाई, 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 चिंसाई। ओह माय गॉड। सब ठीक है ना? नानबे, तुम यहाँ कैसे? तुमने धोखा क्यों दिया? मेरी बात तो सुनो। मैं क्या सुनूं? बताओ मुझे, बताओ। सुनो तो। मुझे नहीं सुनना। हेलो, हाँ मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। हाँ आप दिख गए।
नानबे, 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 नानबे। मैं पहले दिन से ही समझ गया था कि ये रिलेशनशिप मुश्किल होगा। हेलो ब्रदर, सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? मेरी अभी अभी हार्ट सर्जरी हुई है, तो डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने को मना किया है। तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? हेलो मैडम, आपको क्या हुआ है? मुझे शायद हीट स्ट्रोक हो गया है। हार्ट स्ट्रोक? चक्कर और उल्टी आ रही है। उल्टी आ रही है? नाटक बहुत अच्छा कर लेती हो तुम। नेक्स्ट। आया आया। क्या हुआ है तुम्हें? डॉक्टर, मुझे पता नहीं, मैं खड़े खड़े बेहोश हो रहा था। मुझे चक्कर, प्यास और उल्टी आ रही है। मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। 21 लोग ये बहाना पहले ही बना चुके हैं। क्या तुम्हारे पास कोई और बहाना है? हाँ, सच में 22वां हो गया। डॉक्टर, और तुम्हें क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं, उल्टी हो रही है और ये देखो 23वीं। इन सब के बहाना बनाने से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं सच में बीमार हूँ। हाँ, ये लड़की सच कह रही है। हम दोनों एक साथ बीमार हुए थे। ये दिखाई दे रहा है ना? मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस देती हूँ, या तो खुद वापस चले जाओ या मैं तुम्हारा टेम्परेचर लूंगी, फिर प्रिंसिपल के पास भेजूंगी। मैं ठीक हो गया। हम और नाटक क्या नहीं कर कर सकते, रहे हो? बाहर चलो। मैं सच में बीमार नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, कोई भी देखा ना, परेशानी नहीं मुझे है। अच्छा नहीं लग रहा है। लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम कोशिश करो तो। कोई बात नहीं, अगली बार और ड्रामा करना, शायद मान जाए। मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, जो हो गया उसे छोड़ो, नाटक बंद करो। लेकिन तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो, मुझे भी सिखाना, ठीक है? ए, 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 तुम ठीक हो? ए, तुम ठीक हो? अरे कोई है क्या? ये बेहोश हो गई है। सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि मेरी भी थोड़ी गलती है, लेकिन सच कहूं तो तुम एक स्ट्रांग लड़की हो, अपनी हालत को खुल के बताना चाहिए था। तुम मेरे पीछे कैसे खड़ी हो गई थी? लेकिन अगली बार मेरे सामने खड़े रहना, और जो भी बताना है वो मुझे कह देना। तुम पागल हो क्या? सच कहूं तो तुम्हें यहां लाने के चक्कर में मैंने अपनी टांग तुड़वा दी। मैंने बीमार होने की एक्टिंग करके गलती की। वैसे तो मुझे इतने समझदार लगते नहीं हो। क्या तुम डिबेट में अच्छे हो? मैं जानता हूं हमारे स्कूल में एक डिबेट क्लब है, और तुम जानती हो कि मैं कौन हूं? डोंगजू यूनिवर्सिटी का राइजिंग स्टार नानबे। मैं मू शायो, डोंगजू की डिबेट टीम का फ्यूचर। नानबे, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूं, लेकिन मुझे पुरानी यादें आज याद आ गई। मैं तो डर गई थी।
तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। मुझे शक था कि सनसेट क्लब यूनिवर्सिटी प्रॉपर्टी को मिसयूज कर रहा है, और देखो तो ये सच निकला। मैंने भी इन्वेस्टिगेट किया। फाइल्स में सनसेट क्लब के प्रेसिडेंट है ली जिनजाओ और मेंबर है वैंग जिनचाओ। तुमने ये सब झूठ मूठ का बनाया था ना? मैं उनका नाम बाबा और बेबी रखने वाला था। मुझे लगा सबको पता चल जाएगा, तो मैंने चेंज कर दिया। मैं अभी के लिए ये सब नहीं रिपोर्ट करूंगी मानान। तुम्हें एक दिन देती हूँ यहाँ पे सब कुछ साफ करने के लिए। एक दिन? तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा काम है? इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम साफ सफाई अभी शुरू कर दो। थैंक यू मानान। क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। पता नहीं शिनकाई मर गई या जिंदा है। कोई बात नहीं, कंपटीशन के बाद साथ में देखेंगे। मैं बाद में आती हूँ। चौंसी, हम दोनों ने एक मुश्किल फैसला लिया है। हमने टिकटॉक और वीडियोस ऐप डिलीट कर दिए। सच में? अच्छा किया। मैंने भी शॉपिंग ऐप्स डिलीट कर दिए। दोस्तों, एक अच्छी न्यूज है। हम अपने कंपटीशन के लिए ऑडिटोरियम यूज कर सकते हैं। सच में? हाँ, सच में। मुझे पता था ताओहा अपनी हर बात पूरी करती है। वैसे भी अपने फोन से बेकार ऐप्स हमने डिलीट कर दिए हैं। सच में। दोस्तों, अब हमने अंधेरे के रास्ते को छोड़ दिया है। हम मिलकर लड़ेंगे और जंग के लिए तैयार हो चुके हैं। Let's go! Come on! हाँ, चौंसी, तुम कमाल की हो। तुमने अपनी गलती अपने आप ही सुधार ली। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं और शॉपिंग नहीं कर सकती थी। पैसे खत्म हो गए। कोई बात नहीं, चलो अब सेविंग हो जाएगी। चलो अब अपनी चाय भी पीना कम कर देना। भाई साहब, हाँ क्या ये शूज पॉपुलर है? हाँ, काफी। तुम्हें भी शूज पसंद है? हाँ। तुम्हें कौन से ब्रांड्स और मॉडल्स पसंद है? मैं सारे ला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी थोड़ी सी कमाई करवानी होगी। मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। तुम्हें पैसे कमाने हैं तो यहाँ क्यों आए हो? वैसे भी यहाँ के शूज फेक हैं और उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, और इनके कस्टमर्स तो मेनली स्टूडेंट्स ही हैं जो आसानी से कुछ महीने रुककर 50 से 30% ऑफ पर ले सकते हैं। हे, यहीं पास में एप्पल नए प्रोडक्ट्स बेच रहा है। वहां पे तुम जैसे लोगों की जरूरत है। थैंक यू। अरे अरे बेटा, तुम परेशान क्यों हो? शायद वो जूते नहीं चाहता था, बस प्यार चाहता था। जैसे कि आपको उसके लिए नूडल्स बनाने चाहिए जब वो रात में पढ़ाई करता है। ओह, समझ गई।
थैंक यू सो मच बेटा। कोई बात नहीं आंटी। तो मैं चलती हूँ। यू वेलकम। क्या हाल चाल भाई? क्या हुआ? बास्केटबॉल खेलना पसंद है? हाँ, थोड़ा बहुत। तुम्हारे भैया ने इस जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया क्या? कैसी सच्चाइयां? पता है सोक्रेट्स ने क्या कहा था? नहीं पता। खुद को पहचानो। तुम्हें पता है गुस्ताव ले बॉन ने क्या कहा था? क्या कहा था? भीड़ को पहचानो। समझ गया। आपका शुक्रिया। वेलकम। हेलो। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। शर्मिंदा मत करो। लेकिन अब तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है। क्या? जिस तरह से तुम जा रहे हो अभी भी 170 लोग लाइन में खड़े हैं और ऐसा करने में 2 घंटे लग जाएंगे। अगर तुम तुम्हारे तरीके से चले तो नंबर कैसा आएगा? तो फिर क्या करना चाहिए? हमें साथ में काम करना चाहिए। नो थैंक्स, मैं अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ। तो पहले मुझे कन्विंस करो। ठीक है, डील। हाँ। हेलो ब्यूटीफुल।我把你的气息，你的谦虚，统统都删去，写一